नमस्कार। टुनु मुनु सुर के फ्रेंड्स योग के इस एपिसोड में मैं स्नेहल आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो एक छोटा सा काम मैंने मेरे हाथ में लिया था उसमें थोड़ी सी कामयाबी मिलने लगी है। जी हाँ, वो काम था कि लोगों के मन में जागृति ला सकूँ कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है या एक वर्कआउट फॉर्म नहीं है, तो एक जीवन शैली है जो सिर्फ हमें शारीरिक फ़ायदा नहीं देती बल्कि हमें मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्प भी देती है। और लोग मेरे इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के दौरान जो क्वेरीज उनके मन में आ रही है वो भी मुझसे पूछ रहे हैं। जी हाँ, इस एपिसोड में मैं अपने जो दर्शक हैं उनकी कुछ क्वेरीज के बारे में बात करना चाह रही हूँ और इसीलिए आज मैं यहाँ खुली हवा में आपके सामने आई हूँ। जी हाँ, सबसे पहली बात, योगाभ्यास जो है वो खुली हवा में करना चाहिए, ना कि बंद कमरे में एसी लगा के करना चाहिए। क्योंकि एसी लगा के बंद कमरे में जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपको वो इफ़ेक्ट्स नहीं मिल पाते हैं जो कि आपको खुली हवा में मिल सकते हैं। एसी की वजह से कुछ समय के बाद में आपको जोड़ों में दर्द होने की परेशानी भी हो सकती है। सो हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी यौगिक जीवन शैली अपनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब जाना होगा, नेचुरल चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी। आप कहीं भी कर सकते हैं, आप टेरेस पे कर सकते हैं, आप ग्राउंड में कर सकते हैं, आप गार्डन में कर सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है तो आप एक कमरे में भी कर सकते हैं। आप दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए और फ्रेश एयर आने दीजिए, लेकिन खुले वातावरण में कीजिए, फ्रेश एयर को आने दीजिए, नेचुरल लाभ मिलने दीजिए। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया था कि योगाभ्यास करने का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जी हाँ, इस सवाल का मैं जवाब आपको जरूर दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि योगाभ्यास का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। योगाभ्यास का सीक्वेंस होना चाहिए कि सबसे पहले आपको आपके शरीर को तैयार करना है, आपकी श्वास प्रश्वास को तैयार करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, दीर्घ श्वसन से। दीर्घ श्वसन करने के बाद में आपकी श्वास प्रश्वास स्थिर हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है अगले अभ्यास को करने के लिए। आपका शरीर भी स्थिर हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है अगले अभ्यासों को करने के लिए। तो सबसे पहले करेंगे दीर्घ श्वसन। उसके बाद में हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों में से कुछ एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी है आप उस तरीके से कीजिए। लेकिन खड़े होकर जो आसन है वो और सूर्य नमस्कार एक साथ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, उसके बाद में आपको बैठना है, लेकिन कैसे? एग्जैक्टली कुर्सी आसन या कुक्कुट आसन में आपको नीचे बैठना है। उसके बाद में नीचे बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे, जो कि हम वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या बैठकर जितने भी दूसरे आसन हैं वो सब करेंगे। जब आपके बैठकर किए जाने वाले आसन खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आप पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटकर आसनों का अभ्यास करेंगे, जैसे भुजंगासन है, नौकासन है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद में आप पीठ के बल लेट जाएंगे और सारे आसनों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में आप शवासन करेंगे। ये होता है एक आइडल सीक्वेंस। अब अगर आपको प्राणायाम का भी अभ्यास करना है तो आपके जब पीठ के बल लेटकर जो आसन है वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में आप उठकर बैठ जाएंगे और उसके बाद में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास खत्म होने के बाद में आप ओमकार करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, चक्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपको आपके योगाभ्यास के स्पिरिचुअल इफेक्ट थोड़ा जल्दी मिलेंगे और आप खुद फील करने लगेंगे कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। आपकी विल पावर बढ़ रही है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है और आप एक अलग ही तरीके का, एक अलग ही लेवल का पीस महसूस करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये एक आइडल सीक्वेंस है जिससे आपको करना है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले दीर्घ श्वसन, फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन और सूर्य नमस्कार, फिर बैठकर करना है आसन, लेकिन बैठने के लिए कुक्कुट आसन या कुर्सी आसन करना है। उसके बाद में आपको पेट के बल लेटकर आसन करना है, फिर पीठ के बल लेटकर आसन करना है। अगर आपको प्राणायाम करना है तो शवासन अवॉइड कर सकते हैं और बैठकर प्राणायाम करके फिर ओमकार के साथ में मेडिटेशन कर सकते हैं। ये तो हुई एक आइडल सीक्वेंस। लेकिन
अगर कोई खड़े होकर आसन नहीं कर सकता है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। बैठ नहीं सकता है ज़्यादा देर तक तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। ये हर किसी की क्षमता के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है कि आपको सीक्वेंस क्या चाहिए। या फिर अगर किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तो आपका सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। लेकिन आइडियली ये जो सीक्वेंस है ये आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद में मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगी कि हर एक आसन को करने के बाद में आप महसूस कीजिए कि आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या फीलिंग हो रही है। जब आप ये सब चीज़ें फील करने लगेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। वो जो अचीव करेंगे उस वक्त आप मेंटल पीस वो कुछ अलग लेवल का होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको और जानकारियाँ देती रहूँगी, आप मुझसे सवाल पूछते रहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ अगले एपिसोड तक बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।